दोस्तों निफ्टी 18,000 के ऊपर जाने के बाद आज फिर से 17,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का मेरे पास मैसेज आ रहा है, मेल आ रहा है कि क्या ये एक बहुत अच्छा टाइम आ चुका है लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि जिन इन्वेस्टर्स के पास एक एक्स्ट्रा मनी रखी है जो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो लोग काफ़ी क्यूरियसली अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो क्या अभी इकोनॉमिक फैक्टर्स चल रहे हैं जो आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट करने वाले हैं, और साथ में हम टेक्निकल चार्ट्स भी निफ्टी का देखेंगे और समझेंगे कि यहां पर आपको किन लेवल्स पे लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम कुछ इकोनॉमिक की बात करते हैं जो अभी इंडिया की चल रही है, तो कुछ फैक्टर्स जो आने वाले टाइम में मार्केट में थोड़ा कंसर्न ला सकते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। अगर आप अभी रिसेंट में मार्च के नंबर यूएस के देखेंगे तो हाईएस्ट एवर यहां पर इन्फ्लेशन आई है पिछले 40 सालों की। लगातार अगर आप देखेंगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी और अब मार्च, ये हर 4 महीने में जितने भी इनके इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं वो एक के बाद एक ऊपर ऊपर आते गए हैं, और लगातार इन्फ्लेशन जो यूएस की मार्केट में है वो बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन का इंपैक्ट कैसे स्टॉक मार्केट पे आता है इस बारे में मैं कई बार आपसे बात कर चुका हूं। और इंडिया में भी अगर दोस्तों आप देखेंगे पेट्रोल के प्राइसेस डेली बढ़ रहे हैं। पिछले 14-15 दिनों में हमने देखा है कि डेली पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट डेली सीएनजी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एलपीजी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो इंडिया में भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ने लगा है, और वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा कंसर्न ला सकता है आने वाले मार्केट में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, इन्फ्लेशन बढ़ने से जो कंपनीज हैं उनके रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है और उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाता है। और साथ में अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो आम लोग हैं उनके हाथ में जो उनकी परचेजिंग पावर है वो भी कम हो जाती है, तो वो जो सामान है वो भी कम खरीदते हैं। तो उससे कंपनीज के जो रेवेन्यू है, जो उनकी सेल्स है, उस पे भी इंपैक्ट आता है। तो ओवरऑल जो कंपनी के नंबर्स आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, उस पे इंपैक्ट आ सकता है। अगर आप कुछ चुनिंदा कंपनी जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर पे हम बात करेंगे, वहां पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। तो ये चीजों का इंपैक्ट आपके स्टॉक मार्केट पे भी इनडायरेक्टली पड़ता है। दूसरी चीज दोस्तों कि लगातार यहां पर अब इंडिया में भी बातें होने लगी है। पहले तो हम यूएस की बात करते थे कि यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक्स होने वाले हैं। अब वही चीज सिंस इंडिया में भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, तो वहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। तो इन्फ्लेशन को कट करने के लिए हर सरकार के पास एक ऑप्शन आता है कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। तो इंडिया में भी अब ये बात होने लगी है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाना चाहिए, और अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि इंडिया में भी इस साल 4 इंटरेस्ट रेट हाइक्स हो सकते हैं। और अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं तो जो आपकी फिक्स्ड इनकम है, जो आपके फिक्स्ड इनकम के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वह ज्यादा अट्रैक्टिव होने लग जाते हैं। अभी फिक्स्ड डिपॉजिट में आप देखेंगे 5%, 5.25% तक की रिटर्न आपको मिलती है। पीपीएफ में 7.1% के आसपास की मिलती है। तो अगर इंडिया में भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट हाइक करती है, मान लीजिए 1-1.5% भी पूरे साल में हाइक होता है, तो उसका इंपैक्ट पॉजिटिवली आपके फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में आएंगे। और उसकी वजह से काफी सारे लोग ऐसा भी कर सकते हैं जो रिस्क कम लेना पसंद करते हैं कि वो स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल कर इन्वेस्ट करें उन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में। तो ये भी एक इंपैक्ट इस साल आपको देखकर चलना है अगर आप स्टॉक मार्केट में इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरी चीज दोस्तों देखिए, हालांकि इंडिया में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मार्च में हमने नंबर्स देखे हैं तो हाईएस्ट एवर एसआईपी अमाउंट इस महीने, इस साल हमेशा की अगर आप देखेंगे तो मार्च में आया है। लेकिन उसके बाद भी जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो काफी हद तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो बाइंग है उस पर डिपेंड करती है। लेकिन पिछले 6-7 दिनों में जो चीज मैं देख रहा हूं वो आपको देखने को मिलेगी कि लगातार सेलिंग फिर से शुरू कर दी है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने। पिछले 6 दिनों में आप देखेंगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं। तो ये भी इंपैक्ट मुझे लगता है आने वाले टाइम में निफ्टी पे डाल सकता है। अगर फिर से इन्होंने वही सेलिंग अपनी 1-2 हफ्ते और चलाई तो निफ्टी और ज्यादा करेक्शन यहां पर दिखा सकता है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी ओवर द वीकेंड हुआ है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक मार्केट मेजरली मंडे को हो सकता है कि निफ्टी करेक्शन दिखाए। निफ्टी के 2 बड़ी दिग्गज कंपनीज
एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस के अभी रिसेंटली रिजल्ट आए हैं और इन दोनों ही कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं। इन्फोसिस की बात करेंगे तो वहां पर जो इनकी गाइडेंस है जो आने वाले एक साल में वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन जो अभी Q4 के नंबर्स आए हैं वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आए हैं। एचडीएफसी बैंक की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर आपको यही चीज़ देखने को मिलती है कि Q4 में अगर आप सिक्वेंशियली इसको कंपेयर करते हैं तो सिक्वेंशियली जो नंबर्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। ईयर ऑन ईयर नंबर्स आपको अच्छे दिखते हैं, तो अगर आप नेट पे ढूंढ रहे होंगे, आप इनके रिजल्ट सर्च करेंगे, हो सकता है आपको दिखे नेट प्रॉफिट 22% 23% बढ़ गया है, लेकिन सीक्वेंशियली वो प्रॉफिट इतना नहीं बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो कि बहुत ज्यादा मायने रखता है अगर आप कंपनीज के रिजल्ट पे बात करते हैं। और ये दोनों कंपनीज मिलाकर 17% के आसपास निफ्टी में एक शेयर अपना रखती है। 17% एलोकेशन सिर्फ इन दोनों कंपनीज का मिलाकर है। तो अगर कल इनके जो अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं उसका इंपैक्ट इनके शेयर प्राइस पे आता है तो ओवरऑल निफ्टी पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं निफ्टी पे। अब दोस्तों ये तो कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बातें हो गई जो आपको याद रखनी है अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में स्टॉक मार्केट में। अब एक बारी मैं टेक्निकल चार्ट्स आपको निफ्टी 50 के दिखा देता हूं और आपको दिखा देता हूं कि कौन से वो अच्छे लेवल्स आपको दिखते हैं जहां पर आप लमसम करने के बारे में सोच सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स के चार्ट देखते हैं पिछले एक साल का, तो जो चीज मैं यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां पर अगर आप देखेंगे 18,000 के लेवल्स पे निफ्टी काफी ज्यादा करेक्शन यहां पर दिखाता है। तो आप देखिए पहले निफ्टी 18,500 600 के आसपास गया था, उसके बाद यहां से फिर से वो करेक्शन होने लगी और करेक्शन हो के 16,500 के आसपास तक निफ्टी चला गया था। उसके बाद फिर से एक अच्छा रेसिस्टेंस इसका 16,800 से 16,000 की रेंज में है, तो यहां से फिर से ऊपर जाने लगा और यहां पर फिर 18,300 के आसपास निफ्टी यहां पर गया था। फिर 18,300 पे अच्छा खासा रेसिस्टेंस यहां पर देखने को मिलता है, तो फिर से करेक्शन निफ्टी में देखने को मिली और इस बारी जो करेक्शन थी वो काफी नीचे तक गई थी, 15,700 तक गई थी। लेकिन ये वो दिन था जब यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुई थी और बहुत ज्यादा पैनिक स्टॉक मार्केट में आ गया था, इसलिए निफ्टी ने अपने जो क्रूशियल 16,800 16,500 के लेवल्स थे उनको तोड़ दिया था। नहीं तो अगर आप देखेंगे ये जो यहां पर आपको 200 डे में दिख रहा है, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल का काम निफ्टी का काफी लंबे टाइम से करता आ रहा है। तो 16,700 16,600 के आसपास यहां पर सपोर्ट था, लेकिन वो अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हुआ था, इसलिए मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट हुई थी। उसके बाद से फिर से निफ्टी में ऊपर जाने लगी और 18,200 के आसपास तक ऊपर गई थी निफ्टी, जहां पर 18,200 पे फिर से काफी रेसिस्टेंस देखने को मिली है और अभी यहां पर 17,500 के आसपास निफ्टी चल रहा है। तो दोस्तों यहां पर मुझे लगता है कि अभी भी एक डाउनसाइड की ऑप्शन यहां पर मिलती है। 17,000 की रेंज और 16,800 की रेंज, ये एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल का काम करता है निफ्टी का। तो वो चीज मुझे लगता है कि आपको अभी थोड़ा वेट और करना चाहिए। टेक्निकल इंडिकेटर्स से यही लगता है कि 16,800 अगर और 17,000 की रेंज में अगर निफ्टी आता है तो एक अच्छा ऑप्शन आपको मिलेगा इन्वेस्ट करने के लिए। अभी के टाइम के हिसाब से थोड़ा आप यहां पर वेट कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी टेक्निकल चार्ट्स का ट्रेंड दिख रहा है उसके हिसाब से और करेक्शन स्टॉक मार्केट में निफ्टी में देखने को मिल सकती है आपको। और एक अच्छी कंसोलिडेशन अगर आप ये रेंज पकड़ के चलेंगे 18,200 से लेके 16,800 के बीच में, तो एक अच्छा कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा है। लगातार 3 बार ये ऐसा हो चुका है, तो मुझे उम्मीद है कि यहां पर 17,000 और 16,800 के आसपास की रेंज में निफ्टी फिर से आ सकता है और उस टाइम पे लमसम करने की आपको एक अपॉर्चुनिटी निफ्टी में मिलने वाली है। तो दोस्तों टेक्निकली अगर हम निफ्टी को देखा है यहां पर, तो हमें एक चीज क्लियर हो गई है कि 16,800 17,000 का एक लेवल अच्छा आता है जहां पर निफ्टी बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाता है और ऊपर 18,000 18,200 पे एक अच्छी रेजिस्टेंस देखने को मिली है, जो पिछले हम 3 बारी में यहां पर देख चुके हैं। तो अगर निफ्टी 17 से 18,000 के 16,800 के बीच में आता है तो एक अच्छा आपको लमसम 10 15 20% लगाने का वहां पर मौका मिल सकता है। अभी बहुत ज्यादा एट्रैक्टिव लेवल्स नहीं है निफ्टी के मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करने के। बाकी दोस्तों जैसे कि मैं
मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि स्टॉक मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन हम लोग इकोनॉमिक्स को समझकर, टेक्निकल्स को समझकर एक फेयर आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में निफ्टी कहां तक जा सकता है। बाकी स्टॉक मार्केट इतना ज्यादा डायनेमिक है कि कोई भी आइडिया नहीं बता सकता है कि स्टॉक मार्केट कितना कब गिरेगा और कितना कब बढ़ेगा। इसलिए बेस्ट तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का कि अगर आप लमसम भी करते हैं तो एक साथ सारा पैसा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालें। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप लमसम करने के बारे में सोचें, जो भी आपके पास पैसा रखा है उसका 15-20% इन्वेस्ट करके आप हमेशा चलें, एक साथ सारा पैसा किसी भी लेवल पे स्टॉक मार्केट के ना डालें। और दूसरी चीज, अगर आप एसआईपी कराते हैं तो उस एसआईपी को लगातार हर लेवल्स पे कराते रहें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छी रिटर्न्स वहां पर जनरेट करके निफ्टी और जो स्टॉक मार्केट है वो दे सकती है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी जो क्वेरीज आ रही थी वो रिजॉल्व हुई होंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।